रिएक्शन। दो मेथड बोले थे कि सीखना है ना। पहला एक मेथड सीख ले। हम लोग का जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा वो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगा, यानी उम्मीद रखिए कि कल से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, है ना। पीटी, हाँ कल पीटी हम लोग स्टार्ट कर लेते। आज दो मेथड है, मान लो एक मेथड में टाइम निकल गया तो थोड़ा सा समय लगेगा, आधा घंटा, तो कल वो पढ़ के फिर हम लोग पीटी को कल स्टार्ट कर लेंगे, है ना। तो पीटी भी बड़ा चैप्टर नहीं है, 8-10 क्लास में हम लोग का पीटी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन पीटी पढ़ने के लिए आपके पास पीटी होना चाहिए, ये सबसे बड़ा कंडीशन है। ठीक है, तो अगले क्लास हम बता रहे जो कल हम लोग पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे, तो पीटी स्टार्ट होने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, एक पीटी, हाँ पीटी रख लीजिए तो अच्छा होगा। पीटी रख लोगे तो, है ना। और कोशिश करो कि अगर मान लो कि छोटा सा प्रिंट आउट पीटी निकलवा लो जो कॉपी में चिपक जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा हो। नहीं समझे? अगर कैफे में जाओगे तो उसको क्रॉप करके छोटा होता ना है, अरे किसी भी साइज को बड़ा छोटा या फोटो बड़ा छोटा हो जाता है, तो ये तो कौन सा बड़ा चीज़ है क्या, है ना। तो अगर पीटी लेकर के कॉपी में चिपका लोगे ना तो ये बार बार जो निकालना रखना के झंझट से फ्री हो जाओगे, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में तुमको पीटी का काम पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल का, समझ गए। तो छोटा सा लेकर के इस साइज का देखना, बोलना निकालने के लिए एक लड़का निकलवाओगे तो एक पेज में तीन निकल जाएगा। एक बड़ा सा एक बोर्ड शीट आता है ना, उसमें 3 निकलवा लो इस तरीके से, ऐसा 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 3 निकलवा लो, 3 या 2, है ना। 3 या 2 भी निकाल लो, निकाल करके बस एक तुम ले लो, अपने दोस्त को दे दो और साथ में चिपका लो। लेकिन हाँ, अगले क्लास में पीटी सबके पास होना। अभी कितने के पास अवेलेबल है? बस इतना ही लोग के पास अवेलेबल है। तुम्हारे पास अवेलेबल है, तुम लोगों के पास अवेलेबल है, इधर तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। अगले क्लास से पीटी लेकर के आना, ठीक है। पीरियोडिक टेबल इधर से तुम लोग के पास, पीछे सबके पास, तीनों के पास है तो नहीं है, तुम्हारे पास ही है बगल से, तो आज जाके पीटी अपना ले लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे अपना स्टार्ट करते हैं कहानी। बैलेंसिंग रॉक्स रिएक्शन। इसमें 2 मेथड पढ़ना था। तो पहला हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, सही कर देते हैं। अब इसमें कुछ रूल लिखो, तो रूल लिखवाते हैं पहले। ऑक्सीडेशन नंबर बताया, इसके लिए सबको आना चाहिए, और पिछले क्लास में भी हम थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर पे आपको क्वेश्चन करवाए थे, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर आना इसके लिए बहुत कंपलसरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या करोगे, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन अ इक्वेशन। ध्यान देना, रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सबको अप्लाई कर लो। सबसे पहले क्या करोगे, जो भी तुमको इक्वेशन दिया रहेगा बैलेंस करने के लिए, तो हर एक एलिमेंट पे क्या आइडेंटिफाई कर लोगे, ऑक्सीडेशन नंबर।
रूल नंबर फर्स्ट यही कर रहा है, सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे यहीं से जर्नी स्टार्ट होगा। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, फिर आइडेंटिफाई which undergo oxidation and reduction। कौन ऑक्सीडेशन में जा रहा है और कौन रिडक्शन में जा रहा है, ये आइडेंटिफाई करना। स्टेप 3 में यानी रूल नंबर 3 balance the atom which undergo oxidation and reduction। फिर किसको बैलेंस करोगे, जो एटम केवल कहाँ जा रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। अभी नोट मत करो, अभी पहले समझो ना, आपके पास पूरा जीवन तो नोटे करना है, वो सीख तो लो। रूल नंबर 4, तो तीसरा स्टेप में कह रहा है कि जो एटम ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जा रहा है उसको बैलेंस करेंगे, और चौथा में क्या करेंगे, कैलकुलेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर and equal it by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले चेंज निकाल लीजिए और दोनों को बराबर करना है, किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, है ना। ये करने के बाद रूल नंबर 5 में बैलेंस other atom then हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी एटम होगा उसको क्या करोगे, बैलेंस करोगे। और लास्ट स्टेप 6 में टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम ऐड H2। किसको ऐड कर दोगे, वाटर में। तो पहले रूल को ध्यान में रखना। रूल क्या है, सबसे पहले क्या करना है, एकदम दिमाग में इस चीज को सेट रखना है। पहले हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है। दूसरा क्या काम करना है कि कौन ऑक्सीडेशन में जा रहा है, कौन रिडक्शन में जा रहा है, इसको आइडेंटिफाई कर लोगे। तीसरा स्टेप में क्या करोगे, ये निकालने के बाद उस एटम को बैलेंस करोगे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जा रहा है। चौथा स्टेप में क्या करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकाल लोगे। अगर डिफरेंट आएगा तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, सेम करोगे, है ना। और पांचवा स्टेप में क्या करोगे, अदर एटम को बैलेंस करोगे। किसको बैलेंस करोगे, कौन कौन को छोड़ के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। और लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड कर दोगे, H2O। तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। समझ गए। बताइए रूल नंबर फर्स्ट क्या है, रूल नंबर फर्स्ट कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, सेकंड आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रूल नंबर 3 बैलेंस द एटम व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड, रूल नंबर 4 कैलकुलेट, इधर देखने के लिए क्या हम बोलवा रहे, कैलकुलेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड इक्वल करना बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। स्टेप 5 अदर एटम, इसके अलावा हाइड्रोजन और 6 में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड कर दोगे। अब तुम लोग खुद बोलो, बताओ। पहला स्टेप रूल नंबर फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। रूल नंबर 2 हिंदी में भी याद कर सकते हैं, देखो कौन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जा रहा है उसको खोज लेना है। थर्ड जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जा रहा है उसको क्या करोगे, केवल उसी को
और दूसरे पे फोकस नहीं करना है। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जा रहा है केवल उसी पे फोकस करके बैलेंस करना है। फिर 4 में क्या करोगे, जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकालोगे, अगर डिफरेंट आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम कर दोगे, है ना। चलिए अगला 5 में, तुम काहे नहीं बोल रही है जी, कराओ। क्या नाम है, क्या क्या बोल रही है, एकता भारती। क्यों नहीं बोल रही है, प्रॉब्लम है बोलने में। हाँ देखो, जितना ज़्यादा बोलोगी तो ये हमारा ब्रेन एक्टिव होगा, एक्टिव जितना ज़्यादा होगा तो समझ उतना अच्छा आएगा ना। ध्यान नहीं लगाना है, हम लोग थोड़े कोई तपस्या कर रहे हैं कि ध्यान लगाना। बैठिए, चलिए। और लास्ट में क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, याद हुआ कि नहीं हुआ, हाँ बैलेंस हुआ तो काहे के लिए करेंगे, नहीं होगा तभी ना करेंगे। लिखना क्यों, इतना सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। याद हुआ कि नहीं हुआ रूल, ये बताओ। हाँ नहीं हुआ याद, किसको याद नहीं हुआ, हाथ उठाओ तो। एक दो को पीछे से उठाइए, तो इनमें से उठाए। और किसको नहीं याद हुआ, हटेंगे तो नहीं। देखना कि आप ध्यान, पहले आप सबसे पहले क्या करोगे, इधर से बोलो, गर्ल्स लोग नहीं बोलो, इधर से बोलो। सबसे पहले क्या करोगे, बोले नहीं आता है रे, तब बोलो। हम पूछ रहे, बताओ सबसे पहले क्या करोगे। उसके बाद देखोगे कौन ऑक्सीडेशन में जा रहा, और उसके बाद जो ऑक्सीडेशन में जा रहा है उसको बैलेंस करोगे। उसके बाद चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, अगर डिफरेंट आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम कर दोगे। उसके बाद 5 में अदर आइटम को बैलेंस करोगे, किसको छोड़ के, हाइड्रोजन, और लास्ट में किसको बैलेंस करना है, अगर रिक्वायरमेंट पड़ा तो क्या ऐड कर दोगे। अब अपने से बोलते जाओ सभी, चल तू घर आओ, तुम ही को बोले, हाँ बोलो। ठीक है, ठीक है, चेंज होगा तब, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, चेंज होगा तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ हाँ हाँ, खत्म हो गया। कोई कॉपी छुड़ा लेगा, दिमाग थोड़े छुड़ा लेगा, है कॉपी गायब हो सकता है। अब यहाँ सेट हो गया, इधर से बताइए, चलो तुम बताओ, तुम ही को बोल रहे। हाँ ठीक ठीक, आइटम को बैलेंस करेंगे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जा रहा है। हाँ चौथे स्टेप में फंस, जो चेंज निकलेगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे। हाँ अगर डिफरेंट आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम करेंगे। चौथा में क्या करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कितने का चेंज है, जैसे 0 से 2 में गए तो कितने का चेंज आ जाए, 2 का, तो चेंज निकालेंगे। अगर चेंज सेम आ जाएगा तो छोड़ देंगे, और नहीं सेम आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम करेंगे। 5 बताइए, फिर से बोलो, क्या बोल रही हो। 5 में क्या करना, अदर आइटम को बैलेंस करना है, किसको, हाइड्रोजन, और फिर लास्ट में उसको बैलेंस करना। चलिए नोट कीजिए रूल। अब अपने से लिखो जो इरेज हो गया।
अब ध्यान देना बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहां से आते हैं सॉल्यूशन में। जब सॉल्यूशन में आओगे सबसे पहले क्वेश्चन को यहां उतार दो, CuO प्लस NH3 Cu प्लस क्या N2 प्लस H2। जहां हम बोले थे स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना -2, तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा बताओ, +1, इस पे क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका 0, ठीक है, वहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दो। अब यहाँ ध्यान देना कि हम लोग दूसरे स्टेप पे पता करेंगे कौन ऑक्सीडेशन कौन रिडक्शन में जा रहा है। तो यहां से देखो तो ये +2 से ये कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है। और ये देखना कि -3 से कहाँ जा रहा है, 0 में। यानी ये पॉजिटिव से 0 की तरफ जा रहा है। चार्ज बढ़ रहा है कि घट रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, 2 नंबर रूल नंबर 2 था। थर्ड में क्या था कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जा रहा है उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे में उतारते हैं क्वेश्चन को। CuO प्लस NH3 Cu अब प्लस N2। वाटर को छोड़ देना, वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसको छोड़ देना, इसी को लेकर चलो, ऑटोमेटिक वो लास्ट में बैलेंस होगा। देखो तो कॉपर 1 है और कॉपर 1 है, कॉपर तो बैलेंस है। और किसका हो रहा था, नाइट्रोजन का हो रहा था। नाइट्रोजन को फोकस करोगे, इधर नाइट्रोजन 1 है और इधर नाइट्रोजन, तो बैलेंस करने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगा दो। ये 2 लगा दिए, बैलेंस हो गया। अब यहाँ चेंज निकालने के लिए फिर से यहाँ पे कितना था बताओ, इसके ऊपर चार्ज कितना था, ये +2, ये क्या था 0, और ये क्या था -3, और ये क्या था 0। जब यहाँ से यहाँ कंपेयर करोगे कितने का चेंज दिख रहा है, चेंज निकाला ना चौथा स्टेप में, तो चेंज कितने का आ रहा है, 2 का। और जब यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो तो कितने का चेंज आ रहा है बताओ, ध्यान से फोकस करो। 1 नाइट्रोजन पे 1 -3, तो 2 पे कितने का चेंज आ रहा है, -6, यानी कि माइनस में लेंगे 6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6। काटो तो 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 3 लिख सकते हैं। अब क्या करोगे, क्योंकि अभी भी तो इक्वल नहीं है, इक्वल करने के लिए क्या बोले थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका चार्ज यहाँ मल्टीप्लाई और इसका चार्ज यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको इंटू 1 इसको इंटू 3। तो इस वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई और इस वाले इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई। फिर से समझना क्या बोले, ये चेंज निकालिए, कैसे है समझ गए। इसके चेंज से इसमें मल्टीप्लाई और इसके चेंज से इसमें मल्टीप्लाई, तो इसका चेंज कितना है, तो 3 से इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। तो यहाँ देखो क्या करोगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 3 CuO प्लस, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना था 1 से, तो वही रह जाएगा, क्या लिख देंगे 2NH3। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3Cu, और ये तो वही रह जाएगा N2 रह जाएगा। अदर आइटम कोई है, अदर आइटम तो कोई नहीं है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देख रहे हैं, ये होने के बाद 5 में क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या हमको करना है, H2O को। इधर ऑक्सीजन कितना है, कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। क्या इधर ऑक्सीजन है अभी, तो ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए क्या ऐड करना होगा, तो जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, जितना ऑक्सीजन उतना ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। कितना ऑक्सीजन इधर है, इधर 3 चाहिए, तो कितना ऐड कर दोगे 3H2O ऐड कर दोगे, 3 हो गया। अब हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 और 2 6, और हाइड्रोजन भी 3 और 2 कितना हो गया 6। देखो तो कॉपर 3
कॉपर, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन। क्वेश्चन है बैलेंस करने के लिए SnO2 प्लस C, Sn प्लस C, बैलेंस कीजिए। सबको खुद से बैलेंस करना है।